कमाल का कार मेला CNBC आवाज के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो का आगाज हो चुका है। माना जा रहा है कि इस मेले में 50 से ज्यादा गाड़ियों पर से पर्दा उठेगा, जिनमें कॉन्सेप्ट कारें भी शामिल हैं और इसकी शुरुआत मारुति सुजुकी ने अपनी ग्लोबल कॉन्सेप्ट कार EV से कर दी है। तो 3 साल के बाद एशिया के सबसे बड़े कार शो इंडिया ऑटो एक्सपो की शानदार वापसी हुई है। इंडिया ऑटो एक्सपो 2023 के लिए भारत ही नहीं दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियां ग्रेटर नोएडा पहुंच चुकी हैं। 18 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में इस बार फ्यूचर मोबिलिटी, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जलवा दिख रहा है। मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, MG, किया से लेकर अशोक लेलैंड, JMB जैसे बड़ी कंपनियां हैं, तो ऑटो सेक्टर के छोटे खिलाड़ी भी यहां मौजूद हैं। तो चलिए आपको भी करवाते हैं ऑटो एक्सपो की सैर और दिखाते हैं कुछ देखने लायक गाड़ियां। तो फाइनली मारुति अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट के साथ तैयार है। ऑटो एक्सपो के पहले दिन इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट को अनवील किया है, नाम दिया है EVX का। और कुछ खास बातें इस गाड़ी के बारे में, जैसे आप लुक्स में देख भी सकते हैं, ये एक मिड साइज सेगमेंट की गाड़ी होगी। SUV स्टांस है और इसकी जो लेंथ है वो 4.3 मीटर्स की है, विड्थ है इसकी 1.8 मीटर की और जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर की है। इसमें आपको लॉन्गर व्हील बेस मिलता है, शॉर्टर ओवरहैंग मिलता है और इसका डिजाइन देखेंगे तो काफी फ्यूचरिस्टिक है। इसके व्हील्स, इसके फ्रंट लुक, ऑल्दो ये प्रोटोटाइप है तो जो प्रोडक्शन मॉडल होता है काफी चेंजेस उसमें हो जाते हैं, लेकिन हाँ यूजुअल मारुति कार से डिफरेंट स्टाइलिंग आपको इसकी नजर आएगी। खास बात है कि इसमें बैटरी पैक कितना होगा, इसमें रेंज कंपनी कितनी ऑफर कर रही है। तो इसमें 60 किलोवाट का बैटरी पैक कंपनी देगी। ये ऑल टुगेदर नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, नई EV प्लेटफॉर्म पर, और इसमें आप 550 किलोमीटर्स की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी 550 किलोमीटर्स की रेंज देने की बात कर रही है, लेकिन लॉन्च आप 2025 में ही एक्सपेक्ट करें। तो ये तो हो गई बात मारुति की, लेकिन हुंडई भी पीछे नहीं है। ऑटो एक्सपो में हुंडई ने अपनी तीसरी EV आयोनिक 6 से भी पर्दा उठा दिया है। आयोनिक 6 में क्या है खास? इस गाड़ी में 600 किलोमीटर की रेंज के दावे तो किए ही जा रहे हैं, इसकी बाकी क्या खासियतें हैं ये भी समझा रही हैं दीपाली राणा। ये है Hyundai की आयोनिक 6, जो कि कंपनी की तरफ से ग्लोबल मार्केट्स में तीसरा EV प्रोडक्ट है। कोना और आयोनिक 5 के बाद इंडियन मार्केट्स में तो आज आयोनिक 5 लॉन्च हुई है, लेकिन आयोनिक 6 को लेकर भी कंपनी के क्या प्लान्स हैं वो लेटर ऑन अनवील होंगे। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं ये एक सेडान है और ये काफ़ी कर्वी है। अगर आप इसका फ्रंट फेस देखेंगे, साइड प्रोफाइल देखेंगे तो काफ़ी शार्प क्रीजेस और एक कर्वी प्रोफाइल आपको इसमें मिलेगा। इनफैक्ट ये Hyundai के eGMP यानी इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो आपको आयोनिक 5 और किया EV6 में मिलता है। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो आयोनिक 6 4.8 मीटर लंबी है, 1.88 मीटर चौड़ी है और जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर के आसपास की है। इसमें व्हील बेस आपको 2950 mm का मिलता है, यानी BMW i4 में भी यही व्हील बेस मौजूद है। अगर आप इसका पूरे प्रोफाइल को देखेंगे तो काफ़ी LED सेटअप आपको इसमें दिखाई देगा। फ्रंट में भी, रेयर में भी आपको पिक्सल स्टाइल्ड LEDs मिलते हैं जो आपको आयोनिक 5 में मिलते हैं। 20 इंच के रिम्स आपको इसमें मिल रहे हैं। बात करें इसकी पावर ट्रेन की, तो इसमें वही पावर ट्रेन ऑप्शंस मौजूद हैं जो EV6 और आयोनिक 5 में है, यानी 2 बैटरी पैक आपको इसमें मिलते हैं। 53 किलोवाट का बैटरी पैक और 77 किलोवाट का बैटरी पैक। आपको इसमें सिंगल मोटर, डुअल मोटर का भी ऑप्शन मिलता है, ऑल व्हील ड्राइव और रेयर व्हील ड्राइव के तौर पे। और सिमिलरली इसमें आपको उसी हिसाब से रेंज भी मिलती है, यानी दोनों बैटरी पैक में आपको डिफरेंट रेंज मिलती है, लेकिन 600 प्लस किलोमीटर तक की रेंज ग्लोबल मार्केट्स में आयोनिक 6 ऑफर करती है। 600 किलोमीटर एक चार्ज पर आयोनिक 6 बहुत दमदार साबित हो सकती है। इंतजार रहेगा कि मार्केट में कब आती है। जैसा दीपाली बता रही थी, आयोनिक 5 लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इधर MG मोटर्स ने भी अपनी नई हेक्टर से पर्दा उठा दिया। इसके लुक और फीचर्स में क्या बदलाव किए गए हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह।
MG हेक्टर अपने फेसलिफ्ट वर्जन के साथ आ चुकी है और ये है हेक्टर नेक्स्ट जनरेशन। और जो चीज़ इसे पहले से बेहतर बनाती है वो है इसका बोल्ड स्ट्राइकिंग लुक है। इसका 5 वेरिएंट में आ रही है, ये काफ़ी स्टाइलिश रखा गया है इसे। और एक चीज़ जो इसे स्टैंड आउट करती है बाकियों से वो है इसका डायमंड मैश ग्रिल। लेकिन इसके साथ कई सारे और फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, खासतौर पे सेफ्टी से जुड़े हुए, ऑटोनोमस लेवल से जुड़े हुए, और वही इसे ऑटोनोमस लेवल 2 तक ले जाती है। गाड़ी के अंदर क्या है आइए चल के देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ अंदर जाएंगे तो इंटेलिजेंटली डिज़ाइन सीटिंग अरेंजमेंट है। 5, 6 और 7 सीटों का आप कन्फिग्रेशन चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। साथ ही ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ आपको दिखेगा, डुअल टोन कॉम्बिनेशन दिखेगा। लेकिन जो सबसे अलग बनाती है इस गाड़ी को बात वो है इसका 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये पोर्ट्रेट मोड में है और ये सिर्फ इस सेगमेंट में नहीं बल्कि देश में पहली बार इतना बड़ा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हैंड रेस्ट की बात करें, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे एक स्लाइडिंग हैंड रेस्ट का ऑप्शन आपको दे रहा है, जिससे पहले वाले जो वर्जन था उसमें अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा जो इंटेलिजेंटली डिज़ाइन चीज़ें की गई हैं, इसमें ब्लूटूथ की जो है जो डिजिटल की शेयरिंग का एक ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर कोई की भूल जाता है तो भी एक ऑप्शन है जिसे जो है इस ब्लूटूथ डिजिटल की ऑप्शन से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्मार्ट फीचर्स हैं इस गाड़ी में जो इसे बिल्कुल ही डिफरेंट बनाते हैं। मसलन जो है ट्रैफिक जैम असिस्टेंट है। यहाँ पे अगर ट्रैफिक में आपकी गाड़ी फंस जाती है तो 2 तरीके से हेल्प करता है ये असिस्टेंट। पहले तो आपको एक मिडिल लेन में रखने के लिए आपको ये सजेस्ट करता है, दूसरी तरफ एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखने की बात भी करता है। इसके अलावा एक और चीज़ है वो है यहाँ पे अगर आप जो टर्न करते वक्त जो इंडिकेटर अगर आप भूल जाते हैं तो उस वक्त भी आपको हेल्प मिलती है। यहाँ पे एक ऑटो इंडिकेटर होता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे हेल्प मिलती है। साथ ही 11 से ज़्यादा ऑटोनोमस फीचर्स ऐसे डाले गए हैं जो इसे ऑटोनोमस लेवल 2 की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसे कई सारे फीचर्स के साथ आ गई है हेक्टर न्यू जनरेशन। कीमत की बात करें तो 14,72,000 से शुरू हो रही है, लेकिन वेरिएंट के हिसाब से इसका प्राइस डिफर करता है। लेकिन कुल मिला के इस रेंज में काफ़ी अच्छी एक ऑफरिंग है MG मोटर्स की तरफ से। चलिए, तो MG मोटर्स ने अपनी हेक्टर को फेसलिफ्ट करके उतारा। क्या खासियत देखिए रोहन के साथ। आपने इधर किया ने ऑटो एक्सपो में अपनी कॉन्सेप्ट कार EV9 को अनवील किया। इसके अलावा कंपनी ने अपनी लग्जरी कार कार्निवल का भी नया अवतार पेश किया। इन दोनों गाड़ियों का जायजा लिया दीपाली राणा ने। किया ने अपना EV9 इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को अनवील कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और किया के स्टेबल में दूसरी ऑफरिंग ये होगी। हालांकि कंपनी इसको सिलेक्ट मार्केट्स में इस साल के अंत में लॉन्च करेगी। खास बात यह है कि ये किया मोटर्स के पोर्टफोलियो में इवेंचुअली एक फ्लैगशिप मॉडल हो जाएगी। ये 3 सीटर SUV है और आप जैसे देख भी सकते हैं जो इसका साइज है वो रेंज रोवर जितना है। डायमेंशंस मैं आपको बता दूं तो ये 4.9 मीटर लंबी है, 2 मीटर इसकी चौड़ाई है और जो इसकी हाइट है 1.8 मीटर के आसपास की, यानी इसका जो साइज है ऑलमोस्ट रेंज रोवर जितना ही है। 3100 mm का इसका व्हील बेस है और ये Hyundai के ही eGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जो कि किया EV6 में भी मौजूद है। अगर बात करें इसके इंटीरियर्स की तो ये EV9 कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड दिख रहा है। अगर आप थोड़ा देख सकें विंडो के थ्रू ट्विन स्क्रीन इंफोटेनमेंट लेआउट है, स्पॉकलेस फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील इसमें मौजूद है और फिजिकल कंट्रोल्स ज़्यादा मौजूद नहीं है। हालांकि इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग पूरे में होने की उम्मीद है। 3 रो लेआउट में है और इसमें सेकंड रो सीट्स अगर आप देखेंगे तो उसको कंप्लीटली फोल्ड भी किया जा सकता है। तमाम डिटेल्स कंपनी ने शेयर की हैं। इसके पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं। इसमें 77.4 किलोवाट का बैटरी पैक मौजूद है। 500 प्लस किलोमीटर की रेंज इसमें एक्सपेक्टेड है और कंपनी इसको 2023 के एंड में लॉन्च करने का प्लान कर रही है। लेकिन हाँ, अगर आप इसका ओवरऑल डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी स्क्वेरिश इसका डिज़ाइन है, काफ़ी रग्ड लुक आपको इसको दिखाई देगा। इसमें ब्रांड के सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल तो मौजूद ही है। फ्रंट में ब्लैक आउट पैनल मौजूद है जिसमें LED लाइट मॉड्यूल्स मौजूद है। Z शेप्ड हेडलैम्प क्लस्टर है। रेयर प्रोफाइल जैसे आपने देखा इसमें वर्टिकल LED टेल लैम्प्स मौजूद है। तो डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अट्रैक्टिव और साइज़ के मामले में भी काफ़ी अट्रैक्टिव ये गाड़ी है। किया मोटर्स ने नई कार्निवल को भी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया है और इसे इंटरनली कोड नेम दिया है KA4 का और एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस साल के अंत में इसको इंडियन मार्केट्स में लॉन्च भी किया जाएगा। पहले के मुकाबले इसका डिज़ाइन नया है और साथ ही इसमें मॉडर्न इंटीरियर लेआउट भी कंपनी ने दिया है। अगर आप फ्रंट की बात करेंगे स्पेशली तो फ्रंट में आपको कार्निवल में नई ग्रिल मिलेगी, उसमें ब्रश सिल्वर एसेंट्स मौजूद हैं। हेडलैम्प इंटीग्रेटेड है ग्रिल सेक्शन में ही और आपको नया रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट भी मिलती है विद इंटीग्रेटेड LED DRLs। अगर आप अलॉय व्हील्स देखेंगे तो इसमें डुअल टोन अलॉय व्हील्स मौजूद
मौजूद हैं। साथ ही फ्रंट में और साइड में आप नोटिस करेंगे कि बॉडी कलर्ड क्लैडिंग में मौजूद है। रेयर में आपको रैप अराउंड 2 पीस LED टेल लाइट दिखेगी और सिल्वर एक्सेंट्स आपको काफ़ी दिखाई देंगे इसके फ्रंट में, इसके साइड प्रोफाइल में और साथ ही इसके विंडो पेन के आसपास भी काफ़ी सिल्वर एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर नेक्स्ट जनरेशन किया कार्निवल की बात करें तो कंपनी का दावा है कि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होंगे, जैसे डुअल टोन इंटीरियर थीम, डुअल सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, हैंड फ्री पावर टेल गेट और साथ ही स्लाइडिंग डोर्स भी आपको पहले की ही तरह मिलेंगे। इसमें जो फ्रंट सीट्स है वो भी पावर्ड है, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं और 2 आपको 12.3 इंच की स्क्रीन्स इसमें मिल रही हैं। तो यानी तमाम लग्जरी फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे और एग्जिस्टिंग कार्निवल की तरह इसमें आपको 7, 9 और 11 सीट का लेआउट मॉडल मिलेगा। सेफ्टी के फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो इसमें मॉडर्न टेक मिलेगा, यानी ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, ADS सूट भी इसमें मौजूद है। तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स में भी इसमें दिए गए हैं। अगर बात करें इसकी पावर ट्रेन की तो इसमें 3.5 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन एक्सपेक्टेड है, जो 290 HP की पावर और 355 Nm का टॉर्क लैंड करेगा और इसको पेयर किया जाएगा 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। हालांकि एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये ग्लोबल फिगर्स है। इंडियन मार्केट में हो सकता है जो एग्जिस्टिंग 2.2 लीटर का डीजल इंजन है उसी के साथ नई कार्निवल को लाया जाए, जो 200 bhp की पावर और 440 Nm का टॉर्क लैंड करता है। लेकिन इस साल के अंत में लॉन्च जरूर होगी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस है कि एग्जिस्टिंग मॉडल के मुकाबले ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। तो साल के अंत का इंतजार रहेगा कि कार्निवल का फेसलिफ्ट जब सामने आएगा और सड़क पर उतरेगा तो कितना आकर्षक रहने वाला है। इधर BYD ने E6 और ऑटो 3 के साथ अपनी कॉन्सेप्ट कार सील पर से भी पर्दा उठा दिया है और माना जा रहा है कि अगले साल कंपनी इसे भी यहां पर लॉन्च करेगी। आइए देखते हैं सील की पहली झलक। दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी है BYD। सेल्स के मामले में ये टेस्ला से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां दुनिया भर में बेचती है और अब यहाँ पे ये भारत में अपनी तीसरी ऑफरिंग लेके आई है BYD सील। इससे पहले E6 और ऑटो 3 ला चुकी है कंपनी और ये पहला लुक आप देख रहे हैं BYD सील का। और जो चीज़ आपके बारे में सबसे पहले नोटिस करेंगे वो है इसका स्पोर्टी लुक। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है ये और बहुत ही प्रीमियम लुक देता है, लेकिन साथ ही इसकी एक जो खासियत है वो है इसका एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर। अगर ड्रैग कोशेंट की बात करें जो किसी के एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताती है तो वो 0.21 है, जो कि सबसे कम है भारत में। यानी कि जो एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं मिलेगा और ये इसलिए इससे काफ़ी इसके स्पोर्टी लुक के कारण इसको जाना जा रहा है, इस प्रीमियम लुक के कारण इसको जाना जा रहा है। दूसरी एक चीज़ जो लोगों के अंदर चिंता होती है वो है कि गाड़ी में आखिर चार्जिंग की क्या फैसिलिटी है। तो आप इसके रेंज को जान के हैरान हो जाएंगे। 700 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि एक चार्ज में ये 700 किलोमीटर तक चल पाएगी। इस गाड़ी की खासियत ये है। चार्जिंग में समय कितना लगेगा तो फिलहाल कंपनी ने इसे रिवील नहीं किया है, लेकिन घंटे भर से कम के समय में ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। इस बारे में जो है हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि 3.8 सेकेंड में ये 100 किलोमीटर की स्पीड ले सकती है। तो ऐसे कुछ बहुत ही पहली बार भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस तरह के फीचर्स आए हैं और ये BYD सील इन्हीं तमाम फीचर्स से लैस होगी। कब तक लॉन्च हो जाएगी ये तो Q4 में इस साल के लॉन्च होने की बात कही जा रही है इस कंपनी में। और इसके साथ ही कंपनी की तरफ से BYD की तरफ से तीसरी ऑफरिंग BYD सील आने वाली है। चलिए, तो रोहन बता रहे थे BYD की ताज़ा ऑफरिंग कब तक मिलेगी और क्या होगी इसकी खासियत। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ऑटो एक्सपो में अभी बहुत कुछ है जो आपके लिए देखना बाकी। ब्रेक के बाद कुछ और शानदार गाड़ियाँ आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कमाल का कार मेला ऑटो एक्सपो 2023। ऑटो एक्सपो में छोटी कंपनियों ने भी अपने प्रोडक्ट शोकेस किए हैं। ऐसी एक कंपनी है अतुल ऑटो जो 3 व्हीलर्स बनाती है। अतुल ऑटो के डायरेक्टर विजय केडिया से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। लास्ट माइल कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन दोनों का सॉल्यूशन अतुल ग्रीन टेक के 2 प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, मोबिली और एनर्जी। ये 3 व्हीलर है जो कि पैसेंजर्स के लिए है और एक कार्गो के लिए इन्होंने एनर्जी लेके आई है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई क्योंकि इस सेगमेंट में आपने एंट्री करी है। क्या विजन है इसका और ये जो 2 प्रोडक्ट आए हैं उनके बारे में बताइएगा। ऐसा है कि एंट्री तो हम लोगों ने समझिए कि ये हमारा नया जन्म है। मैं इसको ऐसा बताऊंगा क्योंकि हम लोग जैसे आप जानते हैं कि हम लोग 30 साल से इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बना रहे हैं, पेट्रोल का, डीजल का, CNG का और LPG का। और जिस तरीके से ज़माना अभी चेंज हुआ है तो अभी EV का है ज़माना।
तो हम लोग भी पीछे तो कैसे रह सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 साल बहुत रात दिन, मेरी टीम ने, खैर मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी जो टीम है, आपको दिव्या जी बताएंगे कि हम लोगों ने, इन्होंने बहुत 2 साल तक कड़ी मेहनत की है। और आप ये समझ लीजिए मैं आपको ये खाली शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ हमको जिस तरह की टेक्नोलॉजी मिली है 3 व्हीलर के लिए, आपको आश्चर्य होगा। और ये अल्टीमेटली आपको कंज्यूमर बाद में बताएगा और या ड्राइवर आपको बाद में बताएगा कि दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी बेस्ट टेक्नोलॉजी मिल सकती है 3 व्हीलर की, वो हम लोग लेके आए हैं और इसमें हम लोगों ने पिरोया है और इसको हम इंडिया के अंदर में हम लोग इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो 3 व्हीलर में भी ईवी का जलवा। इधर लग्जरी ईवी बस पर जेबीएम के वाइस चेयरमैन और एमडी निशांत आर्या से बात की रोहन सिंह ने। जेबीएम ग्रुप ने अपनी इलेक्ट्रिक बसेस की पूरी नई रेंज लाई है और ये इंटरसिटी इंट्रासिटी दोनों ही तरह के बसेस हैं यहाँ पे। आप एक लीडिंग प्लेयर हैं निशांत, ये बताइए कि आज जो रेंज आपने लॉन्च किया है यहाँ पे, उसमें क्या खास होने वाला है? देखिए, यहाँ पे हमने इंडिया की पहली इंडिजियसली डिज़ाइंड इलेक्ट्रिक कोच लॉन्च की है। आज तक हम बात करते थे सेफ्टी, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी की। इस बस के द्वारा वी हैव रीडिफाइंड लग्जरी ऑन व्हील्स फॉर द एंड कस्टमर एंड व्हाट वी हैव आल्सो सीन दैट इस बस में हमने 1000 किलोमीटर का रेंज दिया है पर डे और साथ ही साथ बेस्ट इन क्लास हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज दी हैं। और ये हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज हमारे व्हीकल की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को प्रूव करती हैं। तो अंदर क्या है इसके, ये यहाँ पे चल के हम देखते हैं कि जिस लग्जरी की हम बात यहाँ कर रहे हैं, वाकई में ये इंडिजिनस है, पूरी भारत में बनी हुई है, भारत के ही सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं। और इसके अंदर क्या खास है ये बताएंगे निशांत। हमें ये बताइए कि अगर हम लग्जरी की बात करें या स्पेस की बात करें तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं आप? तो आप देखिए, जो लेग रूम है किसी भी पैसेंजर के लिए, दे हैव फैंटास्टिक लेग रूम। हर एक सीट के साथ यूएसबी है, पर्सनल यूएसबी, पर्सनल एयर कंडीशन फॉर एवरी पैसेंजर हैज बीन प्रोवाइडेड, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंपार्टमेंट स्पेस in hat rack and for luggage and also the reclining and the seat comfort is of the highest level possible. Plus in vehicles में हमारी जो power electronics हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं उसकी वजह से operating cost जो एक कंपनी के लिए आती है वो बहुत ही कम है। एंड साथ ही साथ कोई भी कस्टमर लंबे डिस्टेंस में जब ट्रैवल करता है तो उसको फटीग लेवल इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इधर टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 में भी अपना जलवा बिखेर दिया है। कंपनी ने अपनी अपकमिंग सीएनजी कारों के साथ ही इलेक्ट्रिक कारों के बेड़े से पर्दा उठाया है। टाटा ने एक साथ हैरियर ईवी, सियरा ईवी, कर्व ईवी और अवेन्या ईवी जैसी कारों को अनवील किया है। माना जा रहा है कि नई टाटा हैरियर ईवी इसी साल लॉन्च हो जाएगी क्योंकि कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर सबसे ज्यादा है। इधर ऑटो एक्सपो में अशोक लेलैंड ने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कई गाड़ियां लॉन्च की है। कंपनी के सीटीओ एन सरवनन से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। नई टेक्नोलॉजी का आपने डेमोन्स्ट्रेशन तो कर दिया, क्या प्लान है, कितना टारगेट है, कितना परसेंटेज आप आने वाले दिनों में इन न्यू टेक्नोलॉजीज में देखना चाहते हैं? इट इज़ अ गुड क्वेश्चन बट डिफिकल्ट टू आंसर बिकॉज unlike technology like diesel, where there is ecosystem available, the challenge for new technologies, especially not just CNG, LNG, but also hydrogen and battery, is the ecosystem availability. That includes both supplied ecosystem, but more importantly, the charging ecosystem for battery electric vehicle and the hydrogen availability. So we are working with a lot of partners to see how do I create that ecosystem, so that when I go to the customer, I can say, don't just buy a vehicle. Here is my partner. We can provide you with the fuel you need, and that is probably taking a little bit longer. So from product side, we'll be ready in the next few months to next 2 years. But more importantly, we're working with partners to say, how do I get the fuel availability with partners? So it's a combination. So therefore, we're not able to say this will happen, this will happen. But we do believe with not just what we are doing, but also the government initiative, especially with the hydrogen policy announced recently with the CNG push, LNG push, we believe over the next 18-24 months, you will see a lot more penetration of the entire range of fuel options in the market. इस साल के लिए, आने वाले साल के लिए क्या टारगेट रखा है आपने, क्या कितना % मार्केट शेयर आप उम्मीद करते हैं? I think while I cannot answer the question in complete detail, but I think we aspire to keep
above 30% for sure. We hope to ride the wave of the growing CV sales. We hope to have our market share intact. And any expectation from the budget for the new technologies vehicles? I would hope that the government would actually continue to support new technologies. They've done a lot of work in terms of PLI schemes and all that. But specifically in terms of R&D, if the government can support, that'd be great. इधर ऑटो एक्सपो में पहले दिन शाहरुख खान भी पहुंचे। उन्होंने हुंडई कंपनी की ईवी कार की लॉन्चिंग में हिस्सा लिया। चलिए चलते चलते आपको दिखाते हैं किंग खान का जलवा ऑटो एक्सपो में।